हेलो छात्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपोजी एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोगों ने सेट 6 लेकर आया है। जो हम लोग का होगा वह सेट छठा होगा। हम लोग क्वेश्चन बैंक सेशन चला रहे हैं जो कि क्लास 10th है। किस क्लास का चला रहे हैं? क्लास हम लोग 10th का चला रहे हैं, जो कि क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक सीरीज है। और सब्जेक्ट हम लोग का साइंस है। कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस है। आशा करते हैं अगर आपने इससे पहले पांचों सेट नहीं देखा है, ताकि हमने अभी तक सेट 5 तक पढ़ा दिया है। हम लोगों ने सेट 5 तक पढ़ा दिया है, सेट 5 तक। आज हम लोग सेट छठा पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देखिए। निश्चित ही आपको यह बेनिफिट होगा। और एक बात हम आपको जरूर कहते हैं, इसके साथ साथ जितना भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रश्न अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं तो एक भी प्रश्न छूटे नहीं। और एक्स्ट्रा फैक्ट आप जितना ध्यान रखिएगा उससे क्या एक बेनिफिट होगा, जब भी हम फिर नया सेशन लेकर आएंगे तो उसमें क्या आपको 25% क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको बन जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, समीकरण 2H2O + O2 बराबर क्या है? यह पहले भी हम बताए थे। जब दो चीज से कोई एक चीज बने तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। हम जानते हैं C6H12O6 होता है ग्लूकोज का, हमने बार बार आपको पढ़ाया है। अगला है सोडियम की परमाणु संख्या। देखिए सोडियम किसको कहते हैं? Na। ठीक है, सोडियम किसको कहते हैं? Na को, Na सोडियम। ठीक है, तो इसकी परमाणु संख्या हम लोग का 11 होता है, ऑप्शन संख्या ए। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में हमेशा याद रखिएगा जो वो अंतःग्रहण होगा। कैसा होगा? अंतःग्रहण, ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सोलर सेल ना सिलिकॉन से बना होता है, ऑप्शन संख्या डी। किससे? सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है? क्या है? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो इसमें जो होगा वह K2SO4 होगा। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। अगला है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? ठीक है ना, तो सबसे भारी धातु की बात की गई है ना, तो सबसे भारी धातु हम लोग कहा जाएगा यूरेनियम। ठीक है, अगला है, ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ठीक है ना, तो ईथेन में 4 होता है। ठीक है, अगला है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो वो हार्मोन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हार्मोन को। किसको? हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। अगला है, द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीच जो है वह चार्ल्स डार्विन ने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत भी किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। अगला है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? तो वह निर्वात में होगी। कहाँ होगी? निर्वात में। अगर ध्वनि की बात होता है तो वह ठोस में होती है। अगला है, विभवांतर का ऐसा मात्रक। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो वह क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है, चाहे पत्तियों का भी रंग हरा होता है। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो देखिए उत्सर्जित मतलब क्या? निकलना। तो गोंद भी निकलता है, रेनिन भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना, ताकि सब इस पौधे उत्सर्जित करता है। अगला है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में। ठीक, और सबसे लंबा बांध भी, सबसे गहरा बांध भी शायद टिहरी बांध है। देखिए टी लिखते हैं, देखिए गहरा है कि नहीं है, तो इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रिक था। अगला, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? ठीक है ना, तो किसके कारण अम्ल वर्षा होगा? तो वह सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण। निम्नलिखितों में, निम्नलिखित कह रहा है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो वह रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, अगला है, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? सबसे ज्यादा हृदय धड़कन किसका धड़कता है? तो चूहा का। आप देखिएगा किसका? चूहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव जीवधारियों द्वारा किसी प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो नाइट्रोजनी पदार्थ की बात की गई है तो आपसे कह दे अमोनिया का भी होगा, यूरिया का भी होगा और यूरिक अम्ल का भी होगा, तो इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की, किसकी? तंत्रिका तंत्र की, तो वह न्यूरॉन होगा। यही ब्रिक की संरचना क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। ये जो नेफ्रॉन किसका होता है? ब्रिक का होता है। ठीक है,
किसका? वृक्क का। और ये जो होता है न्यूरॉन जो होता है वो हम लोग का तंत्रिका तंत्र का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अमीटर से निम्नलिखित किससे मापा जाता है? अमीटर से क्या होगा? तो अमीटर से विद्युत धारा होगा, और वोल्ट मीटर से क्या होगा? विभवांतर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं निश्चित ही आप ध्यान रखिएगा। अगला है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हमने कल भी बताया था, जो वो क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए बोलते हैं आप लोगों को जो हर हाल में आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जितना भी बताते हैं उसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वह दर्पण का सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? तो दर्पण सूत्र जो होगा हम लोगों का वह होगा 1/v + 1/u = 1/f। निकट दृष्टि दोष, देखिए निकट छोटा बड़ा शब्द है तो इसलिए अवतल होगा। ठीक है, अगर यह दूर रहता छोटा तो यह उत्तल हो जाता। अगला, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो ही भाग लेगा वह अभिकारक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट जो होता है वह क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होगा? तो वह ग्रेफाइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल है? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कौन है? तो कार्बोक्सिलिक अप समूह जो होगा यह होगा COOH। ठीक है, CHO है, यह कीटोन का है। अगला है प्रकाश की किरणें गमन करेगी तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। कैसा होगा? हमेशा सीधी रेखा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लेंस की क्षमता व डायोप्टर होता है। ठीक है, आपसे कहते हैं क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसको 1/m भी कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला है बैटरी से किस प्रकार की? तो बैटरी से केवल दिष्ट धारा होता है। क्या होता है? दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अगला है पौधे में जनन अंग कौन होता है? तो पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प होता है। पौधे में जनन अंग कौन है? पुष्प है। पुष्प से ही बीज फल का निर्माण होता है। अगला मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग में किसका, देखिए कल भी हम बताए हैं और आज भी यह बता रहे हैं, मटर। मतलब ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वालों में से यह क्वेश्चन है, जो मेंडल ने अपने प्रयोग में किसके बीज का प्रयोग किया, किस पौधे का प्रयोग किया? तो वह मटर का किया। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की बात की है तो वह एक दिशीय में होता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए। अगला है ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत की बात की गई है तो ये हम लोग का होगा वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ठीक है ना, तो अंतिम स्रोत जो हम लोग का होगा वह सूर्य ही होगा। अंतिम उपाय सूर्य है, बाकी कुछ नहीं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में जो है वो हम लोग का 10 जोड़ा होता है। कितना होता है? 10 जोड़ा। ठीक है, अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होगा वह हरे पौधों में ही होगा। आगे है फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन जो होगा वह सुक्रोज के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? सुक्रोज के रूप में। अगला है स्विच लगे होते हैं। तो स्विच हमेशा ना लाइव तार में होता है। कौन सा तार में होता है? लाइव तार कहिए तब, चाहे गर्म तार कहिए, इसको हम लोग लाइव तार भी कहते हैं। ठीक है, लाइव तार, हालांकि इंग्लिश शब्द है यह लाइव, LIVE। ठीक है, यह लाइव हो गया, नाउन पर है। अगर यही वर्ब पर यूज होता तो इसको लीव बोलते हैं। नाउन में हम लोग लाइव बोलेंगे, अगर यही वर्ब के रूप में इस वर्ड को यूज करते तो लीव बोलते हैं। चलिए इंग्लिश की तो छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होगा वह बायोगैस है। क्या है? बायोगैस है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला है मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? वृक्क जो है वो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। अगला हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ठीक है ना, तो हाइड्रा में जो हम लोग का है वो स्पर्शक पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रा में न मुंह होता है, न तंत्रिका तंत्र होता है, न ही मस्तिष्क होता है। क्या होता है? स्पर्शक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। ठीक है ना, तो प्रथम वर्ग के सदस्य होंगे वो हम लोग के क्षार धातु होंगे। ठीक है, दूसरा होगा तो क्षारीय मृदा धातु होगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन जो हम लोग का जीवधारी नहीं होगा।
अगला है प्रकाश के परावर्तन के। देखिए यह बार बार हम बोल रहे हैं, इससे पहले भी हम बताए हैं और आज भी बता रहे हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, चैनल पे वीडियो है, जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, निश्चित 100% आपको फायदा होगा। चलिए, तो इसमें होगा परावर्तन या अपवर्तन कहे, कोई भी कहे तो उसका नियम कितना होता है, 2। परावर्तन कहे तब या अपवर्तन कहे तब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, ये तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को ना हमेशा जो आपसे कह दे, ये जो व्यक्त होता है ये हम लोग का एंगस्ट्रॉम में होता है। किस में होता है, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, आशा करते हैं इसको ना हम लोग फॉर्मूला अगर देखिएगा तो v बराबर n लेमडा होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए, आशा करते हैं जो आपको यह समझ में आया होगा, और जितना भी पॉइंट हम आपने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया है उसको आपको 100% याद रखना है और समझना है, और रटना नहीं है। आप 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको यह 48 क्वेश्चन आपको आया होगा, समझ में आया होगा, और आपने इसको सोल्व भी किया होगा। और इसके साथ साथ अगर आपने पहले वाला सेशन नहीं देखा है तो आप देखिए, और अगर आपका सपोर्ट मिला, अच्छा मिला, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर हमारा चैनल ग्रोथ कर रहा है, अगर आपने हमें सपोर्ट बनाए रखा, तो हम सभी सब्जेक्ट का, यहाँ तक कि मैथ का भी, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा कोई बात नहीं, लेकिन मैथ का भी मैं आपको सेशन लेकर आऊँगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए।